हे मेरे मन तू सदा धन्य कय हुआ को, हे मेरे मन तू सदा। और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, धन्य कर स्तुति नित्य करता रहे। हे मेरे मन तू सदा परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 27 पद 9। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो। हमारे बीते रविवार के आराधनात्मक मनन में हम मिलाप वाले तंबू के आंगन पर मनन किए थे। आज हम जो पद प्रारंभ में पढ़े हैं वहाँ आंगन को बाहर की दुनिया से अलग करने के लिए बनाए गए पर्दे का निर्माण हेतु उपयोग करने की वस्तु के बारे में देखते हैं। परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वह पर्दे को बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े अथवा फाइन लिनन से बनाए। काले कपड़े से ढका गया तंबू को संसार की नजरों से छिपाने के लिए बनाया गया एक तात्कालीन दीवार के रूप में हम उस सनी के कपड़े से निर्मित पर्दे को समझ सकते हैं। काल्पनिक रूप में यदि बताऊं तो एक प्रकार ये पर्दे स्वरूप दीवार मिलाप वाला तंबू को ढकने वाला एक वस्त्र ही था। पाप करने के बाद मनुष्य ने सबसे पहले अपना उस वस्त्र को खोया था जो परमेश्वर ने अपना तेज से उन्हें पहनाया था। परमेश्वर का तेज खोने के बाद मनुष्य ने यह एहसास किया कि वह नंगा है। उत्पत्ति 3:10। पाप के कारण नंगे हुए मनुष्य को परमेश्वर से प्राप्त पहला दान भी वस्त्र ही था। उत्पत्ति 3:21। मनुष्य का नंगापन को ढकने के लिए एक निर्दोष पशु जब मारा गया, उसके चमड़े से मनुष्य का नंगापन छिपने के साथ साथ उसका लहू मनुष्य को धर्मी ठहराने हेतु भविष्य में परमेश्वर का पुत्र जिस क्रूस पर बलि होने वाला था उस क्रूस की ओर उस लहू इशारा भी कर रहा था। सूक्ष्म निर्मल सनी के कपड़े जो सफेद रंग के होता था आंगन में तैयार किया गया बलिवेदी पर बलि किया जाने वाला निर्दोष पशु के खून से परमेश्वर के लोगों को मिलने वाला पवित्रता को अथवा उस धार्मिकता को सूचित करता है। आम इस्राएली को तंबू के अंदर शकीना तेज में उपस्थित होने वाला परमेश्वर का दर्शन करने की सौभाग्यता नहीं थी, क्योंकि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर रखा है। परमेश्वर का दर्शन केवल वही कर सकता है जो पवित्र है। इब्रानी 12:14। पाप से प्रदूषित मनुष्य को पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति जिस अदन में होती थी वहां से बाहर कर दिया था। उत्पत्ति 3:23। परमेश्वर की संगति से वंचित मनुष्य परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते धरती भर भटकते रहता है, जैसे पिता को खोया हुआ एक मासूम बच्चा पिता की खोज में रोते तड़पते सड़कों में भटकते रहता हो। दुनिया के सभी तथाकथित धर्म और मजहब परमेश्वर पिता की खोज में भटकने वाला मनुष्य की खोज है। पिता को नहीं मिलने के कारण वो मासूम बच्चा कभी पेड़ को, कभी जानवर को, कभी नदी नाले को, कभी पहाड़ को अपना पिता समझने की कोशिश करता है, ताकि अपनी आत्मा को थोड़ा सा ही क्यों ना हो तसल्ली मिले। परमेश्वर की खोज करते करते भटके और थके मनुष्य का रोना तड़पना देखकर परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में भेजा कि वह मनुष्य को वो रास्ता दिखाए जिससे वो
परमेश्वर के पास तक पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह से उनका शिष्य थोमा ने, जो भारत में सबसे पहले सुसमाचार पहुंचाया था, पूछा, हे प्रभु, हम मार्ग कैसे जाने? प्रभु ने उत्तर दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना अध्याय 14 पद 5 और 6। प्रभु यीशु ने थोमा से जिस मार्ग के बारे में बताया था वह क्रूस पर अपनी मृत्यु थी। प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान को अपने पापों के लिए हुई मृत्यु और पुनरुत्थान समझकर जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनको परमेश्वर की धार्मिकता अथवा पवित्रता सौजन्य रूप में मिलता है। रोमी अध्याय 10 पद 9 और 10। और विश्वास से प्राप्त यही धार्मिकता कोई भी पापी को परमेश्वर से मेल संभव कर देता है। रोमी 5 की 1। मिला वाला तंबू के चारों तरफ सूक्ष्म सनी के कपड़े से निर्मित तात्कालीन पर्दे जो सफेद रंग का था, उस धार्मिकता को सूचित करता है जो यीशु मसीह में कोई भी पापी को मिलता है। एक और आराधनात्मक दिन की शुभकामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। एक ही बलिदान द्वारा सर्वदा के लिए, एक ही बलिदान द्वारा मुझे जो उसने पवित्र कर दिया है, मुझे जो उसने पवित्र कर दिया है, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है।